आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जोड़ों से संबंधित होने वाली बीमारियां, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, कमर का दर्द, या लोअर बैक पेन सियाटिका में कन्वर्ट कर जाता है, नीचे तक दर्द आने लगता है। किसी किसी को कमर में दर्द रहेगा, या हिप के पास सेक्रोइलियक जॉइंट जिसको कहते हैं, जहां कमर की हड्डी और हिप की हड्डी जुड़ती है वहां, और कूल्हे तक बने ग्लूटियल रीजन जहां पर्स रखते हैं वहां तक दर्द आता है, उसको पेरिफेरमी सिंड्रोम कहते हैं। इन सब तरह की जो बीमारियां, या सीटिंग जॉब के कारण पोस्चरल पेन जो लोगों में आजकल हो जा रहा है, मोबाइल स्क्रॉल करने के कारण से जो दर्द आ रहा है लोगों में, कंटिन्यू हम लोग हाथ पे मोबाइल लेकर के रखते हैं और यूँ लाइक ऐसे स्क्रॉल करते रह रहे हैं, तो उससे भी उंगलियां टेढ़ी होती हैं, उसमें दर्द आता है। हमारे गर्दन से नसें आती हैं, 3 नसें आती हैं, और तीनों नसें हाथों को सप्लाई करती हैं। उन हाथों से अगर हम मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसके अलावा अन्य भी काम कर रहे हैं, यही काम अगर हम 6 महीना साल भर तक ज़्यादा करते हैं, तो हाथों में, गर्दन में दर्द आने लगता है। वही हाल लॉन्ग सिटिंग में बैठने वाले लोगों का है। कमर की हड्डी जो है, कमर वाली सबसे मजबूत बनाई गई है, फिर भी दर्द आ जाता है क्योंकि उसका ओवर यूज होता है। इस चीज़ को ये समझने का है, कई लोग सोचते हैं कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। कॉमन साइट है इंजरी होने का, ये माने मैक्सिमम आदमी को हो ही जाता है, मुझे भी होता है। जब आदमी काम करेगा, पोस्चर का ध्यान नहीं रखेगा और नहीं ही रख पाता है, तो ये सब तकलीफ़ें होती रहती हैं। तो इन सब तकलीफ़ों का वाजिब इलाज क्या है, इस बात को समझना है। प्राइमरली आदमी अपने फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन से संपर्क करता है, उसका जांच होता है, और अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट लाइक मेडिसिन और रेस्ट, थोड़ा एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो रहा है उसका तकलीफ़, तो उसको एकदम निश्चिंत तौर पे बेधड़क बिना किसी इफ बट के वो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करके अपना इलाज करा सकता है, और अपनी तकलीफ़ जो 6-6 महीना साल भर तक बहुत सारे मरीज लेकर के परेशान रहते हैं, उससे निजात पा सकता है। फिजियोथेरेपी का जो हम लोग का एडवांस टेक्निक है, जिसको मैनुअल थेरेपी हम लोग के नाम से करते हैं, जिसमें कि एडजस्टमेंट हम लोग कायरोप्रैक्टिक करते हैं। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के बारे में सिर्फ ये मत समझ लेना है कि खाली कायरोप्रैक्टिक ही ट्रीटमेंट है। एक बात और समझ लीजिए, फिजियोथेरेपी में कहीं आप जा रहे हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज कराई जा रही है, और मशीनें 4-5 लगा दी जा रही हैं, और कहीं जा रहे हैं तो खाली हड्डियों को बजा दिया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों को अलग अलग करना भी सही नहीं है। खाली एक्सरसाइज करा देना, खाली हड्डी बजा देना फिजियोथेरेपी नहीं है। अलग, हर इंडिविजुअल का केस सेम बीमारी रहेगी, लेकिन केस अलग रहेगा। हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। जैसे शुरू से कहा जाता है कि हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है, वैसे ही हर व्यक्ति भी अपने आप में, बच्चा ही तो बड़ा होकर बनता है ना, या औरत बनता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में, हर आदमी के केस को ठीक कर, देख करके, समझ करके इलाज करने का तरीका होना चाहिए। कोई उसका फॉर्मूला नहीं है कि है इसको इतना ही देर ये काम कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसका लाइफ स्टाइल कुछ अलग तरह का होगा तो उसको कैसे करेंगे, इस बात को समझना है। अगर आपकी बीमारी डायग्नोस हो जा रही है कि आप जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, नेक पेन, मस्कुलर पेन, फ्रोजन शोल्डर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, रेडिएटिंग पेन, रेटिकुलोपैथी, सर्वाइकल हेडेक भी कई लोगों को होने लगता है। कई लोगों को गर्दन में दर्द होने के कारण से चक्कर आने जैसा समस्या होते हैं, नसों पे दबाव पड़ता है, तो उन सबों के लिए अच्छा से इलाज है अच्छी फिजियोथेरेपी, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे बड़ा चीज़ होता है उसका हैंड। उसका हैंड में जितना स्किल रहेगा, उसका ट्रीटमेंट उतना अच्छा रहेगा। सिर्फ मशीन लगा देना, इतना पैसा वाला मरीज सब होता है, खुद ही मशीन खरीद करके लगा ले, तो मशीन सिर्फ लगा लेना या एक्सरसाइजेज बता देना, करवा देना नहीं है। अगर दर्द में मरीज है और उसको हम और एक्सरसाइजेज करवाने लगे, दर्द बढ़ेगा उसका, डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा दर्द बढ़ गया, तो बोला क्यों गया फिजियोथेरेपी में, ये बात होता है। तो इस चीज़ को भी समझना है कि इसको अलग तरीके से मरीजों को समझाना है। मरीज कई जो होते हैं थोड़ा बहुत गूगल वगैरह करके आते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि इस बात को समझिए कि अपने चिकित्सक पे थोड़ा भरोसा कीजिए। आजकल चिकित्सकों पर से भरोसा बड़ा लोगों का कम होता जा रहा है। चिकित्सक खराब नहीं होता है, मैक्सिमम चिकित्सक खराब नहीं होता है, ईमानदारी से इलाज करता है, बशर्ते कि वो चिकित्सक होना चाहिए। अगर वो चिकित्सक नहीं है, ऐसे ही जाकर के झोला छाप से इलाज करा रहे हैं, तब अलग कहानी है, वहाँ मनी माइंडेड ही कहानी चल रही है। और दूसरा नहीं तो कॉर्पोरेट कल्चर में जहाँ फंस रहे हैं वहाँ दिक्कत है। जब अस्पताल को बिजनेस माइंडेड लोग चलाएंगे तब अलग कहानी होगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराना सबसे बढ़िया बात होता है। साथ में ये भी मैं बोलता हूँ, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जिस भी विधि से आप चिकित्सा कराना चाहते हैं, उसके
वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस अपना क्लिनिक चला रहा है वहाँ जा करके कराइए। प्राइवेट प्रैक्टिस को जितना बढ़िया बढ़ावा देंगे, या तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए, सरकारी अस्पताल में दबाव ज़्यादा रहता है तो प्राइवेट प्रैक्टिस वाले डॉक्टर के पास जाइए। कॉर्पोरेट कल्चर से बचिए, कभी भी डॉक्टर आपका भला ही सोचता है। अभी भी कितना भी अभी विश्वास कम होता चला जा रहा है, फिर भी शिक्षक और चिकित्सक पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना भैया, दूसरा क्या करोगे। और शिक्षक और चिकित्सक खराब नहीं होते हैं, थोड़ा कड़ा बोलते हैं, थोड़ा आपको डांट सकता है आपका, फिर भी हम लोग देखते हैं कि कोई पिताजी की उम्र का है, माँ की उम्र का है, तो उसके साथ अच्छा से बर्ताव किया जाए। अगर मरीज थोड़ा बहुत गलती करता है तभी उसके साथ हम लोग स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, और स्ट्रिक्टली भी करते हैं तो उसके साथ हमको कोई क्रूरता नहीं करनी होती है। हम लोग मरीज के साथ थोड़े सख्ती करते हैं, क्रूरता नहीं करते हैं। अच्छा खाली बोलते रहें, मीठा मीठा बोलते रहें और आपकी जेब से पैसा निकालते रहें, तो ये अच्छा बात भी तो नहीं है। मेरा एम मरीज को ठीक करने का है, कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ावा देने का नहीं। जैसे ही आपको लगता है कि आपको जो है तकलीफ़ ये सब तरह की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो रही है, तो आप आइए और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करिए। हमारे फिजियोथेरेपी में मैनुअल थेरेपी सबसे बढ़िया चीज़ होता है। मैनुअल थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट का स्किल है सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। वही जैसे डॉक्टर का दवाई तो दवाई दुकान में मिलता है, वो भी खरीद करके आता है, लेकिन डॉक्टर के पास क्यों जाता है? क्योंकि डॉक्टर को हर इंडिविजुअल के बारे में जानकारी लेने के बाद उसका डोज, उसका ड्यूरेशन, समय कितना दिन तक लेना है, कितना बार लेना है, कितना डोज के साथ लेना है, ये उसको पता होता है। नहीं तो दवा दुकान में बिक रही है, वैसे ही मशीनें तो बाज़ार में बिक रही हैं, वो तो आप खुद ही खरीद करके लगा सकते हैं। लेकिन थेरेपिस्ट को ये जानकारी होती है कि इस व्यक्ति में किस तरह का काम किया जाएगा, कैसे होगा, ये ज़रूरी है। उसके अलावा उसका मैनुअल थेरेपी सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। मैनुअल थेरेपिस्ट जिसका अच्छा है वही अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट दर्द के रोगियों में या लकवा पैरालिसिस होने के बाद जो उसमें सुधारात्मक उपचार करते हैं हम लोग, उसमें काम करता है। ये ज़रूरी है, इस बात को समझना है। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। लॉन्ग सीटिंग जो है आज के समय में बढ़ती हुई समस्या है। लॉन्ग सीटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। समझिए, स्मोकिंग जितना खतरनाक है लॉन्ग सीटिंग बैठना, ये नए रिसर्च में हो रहा है, शामिल हो रहा है, इसको लोग कह भी रहा है। तो स्मोक उससे होने वाली समस्या है लोअर बैक पेन, पोस्चर खराब होना, इंडाइजेशन की समस्या होना, लोगों में कब्जियत बना रहता है ना। तो इससे बचना है। इसके लिए आपका अच्छा इलाज है कि आप जैसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन, स्पाइन सर्जन के पास जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, मैनिपुलेशन जो कर रहे हैं, एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं, उसके प्रति भ्रम नहीं पालना है। जिसको मैं बार जिसको नहीं करने आ रहा है ना, वही इसके बारे में गड़बड़ फैला रहा है। तो थेरेपी या ट्रीटमेंट ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा है। मरीजों को काफ़ी 10 में से 7 मरीज को हम दर्द वाले मरीजों को हम लोग बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। इस बात को समझना है। ना ही सर्जरी ख़राब है, ना ही फिजियोथेरेपी ख़राब है, ना ही जो हम लोग एडवांस चीज़ें उसमें ऐड करके कर रहे हैं वो ख़राब है। अरे मैनुअल थेरेपी तो कर रहे हैं, थोड़ी ना हम सुई इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस बात को समझ करके रहिए। और अब किसी का कुछ हम लोग बुरा सोच करके काम नहीं करते। बुरा सोच करके क्यों काम करेंगे? अच्छा सोच करके काम करेंगे तो थोड़ा हमारा नाम प्रसिद्धि भी होगा, लोग पैसा भी आएगा। अगर हम बुरा सोच करके करने लगेंगे तो कितना दिन तक चलेंगे, है ना। समझ करके रहना है। दर्द के लिए भ्रम नहीं पालना है कि कोई कहेगा रेफ़र करेगा तभी जाएंगे। आप फिजियोथेरेपी में बिना रेफ़र कराए भी आ सकते हैं, ये हमारा नियम है। फिजियोथेरेपी का जो नया रूल आया है उसमें आप आराम से आ सकते हैं हमारे पास। अगर हमको लगता है कि ये हमारा केस नहीं है तो हम आपको भेजेंगे। जैसे आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, जैसे दांत का तकलीफ होता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वैसे ही पेट का तकलीफ होता है तो पेट वाले के पास जाते हैं। वैसे ही इस तरह की जो तकलीफ है पोस्चर से संबंधित, सर्वाइकल, ये जो भी मैं दर्द वाले रोगी हैं वो बने हम लोग के पास आकर के अपना इलाज करा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन का ही हिस्सा है महाराज। सभी लोगों को इस बात को समझना चाहिए, कोई अलग चीज़ नहीं है। हाँ, हमारी संख्या में हम लोग पहले कम थे, अभी भी थोड़ा बहुत कमी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, हो रही हैं। तो अवेयरनेस का कमी के कारण से मरीज जो है परेशान रहते हैं। साल भर तक दर्द का मरीज दवाई खा के 2 साल 3 साल से आता है, कहाँ से दिखा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। और कई तो जाता है, बोलता है सिकैया भी करा लिया। तो सिकैया कराना, 4 एक्सरसाइज कराना, सिर्फ दवाई खाना ही इलाज नहीं है। ढंग का इलाज कराइए, ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं बोलता हूँ ना, 10 में से 7 रोगियों को हम लोग सर्जरी से बचा सकते हैं। थैंक यू।